Morning students, dear students, welcome to our today's Sanskrit class of Divine Public School. Students, आज हम पुनः नपुंसकलिंग के शब्दों को पढ़ेंगे। तो इन शब्दों को पढ़ने से पहले मैं पुनः आपको उनके प्रत्यय बताना चाहूँगी। तो चलिए छात्रों, हम लेते हैं हमारा पहला शब्द पुष्प। तो यानी एक वचन का यदि हमें रूप बनाना है तो उसमें एक वचन के शब्द बनाने के लिए हमें म प्रत्यय जोड़ना होता है। तो पुष्प शब्द था, पुष्प शब्द में म प्रत्यय जोड़ने से बना पुष्पम, और पुष्पम का अर्थ होता है फूल या एक फूल। एक वचन से एक वस्तु का बोध होता है, इसलिए यह म प्रत्यय जुड़ा है तो यह एक वचन का रूप बना, तो बना हुआ फूल या एक फूल। पुष्प और उसमें ए प्रत्यय जुड़ा तो बना पुष्पे, और पुष्पे जो है यह द्विवचन का शब्द है। ए प्रत्यय द्विवचन में जुड़ता है नपुंसकलिंग में, तो यह हुआ पुष्पे। और पुष्पे का अर्थ होता है द्विवचन उसे कहते हैं जिससे दो वस्तु या दो व्यक्तियों का बोध होता है, उन्हें द्विवचन कहते हैं। तो द्विवचन का होने से यह इसका अर्थ होता है दो फूल। और बहुवचन में आनी प्रत्यय जुड़ता है तो बना है पुष्पाणी। तो छात्रों, यहाँ पर आने न जुड़कर आणी जुड़ा है, तो इसको पहले मैंने समझाया है कि जिस भी शब्द में यदि श शक्कर वाला, श षटकोण वाला तथा री या र ये शब्द आते हैं तो इनमें से कोई एक शब्द, एक वर्ण यानी कोई भी एक वर्ण यदि आता है, श शक्कर वाला, श षटकोण वाला, रे ऋषि वाला और र, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण यदि आता है तब वहाँ पर न के स्थान पर ण होता है। तो यहाँ पर आणी आया है तो बना है यहाँ पर, क्योंकि पुष्प शब्द में श शक्कर वाला आया है तो बना पुष्पाणी। दूसरा शब्द है हमारा ग्रह, और एक वचन में म प्रत्यय जुड़ा नपुंसकलिंग में तो बना ग्रहम यानी घर। ग्रह शब्द में ए प्रत्यय जुड़ा तो द्विवचन का रूप बना दो घर। ग्रह शब्द में आने प्रत्यय जुड़ा तो बना बहुवचन का रूप ग्रहाणी। तो ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी अर्थात बहुत से घर। अगला वाला शब्द है हमारा चक्रम। चक्रम चक्र शब्द था, म प्रत्यय जुड़ा एक वचन का रूप बना पहिया। चक्र शब्द में ए प्रत्यय जुड़ा द्विवचन का रूप बना चक्रे, दो पहिए। चक्र शब्द आणी प्रत्यय जुड़ा तो बना चक्राणी, बहुवचन का रूप यानी बहुत से पहिए। नेक्स्ट है नेत्र, और म प्रत्यय जुड़ने से एक वचन का रूप बना नेत्रम। द्विवचन का रूप बना एक प्रत्यय जुड़ने से तो नेत्रे, दो आँखें। और आणी प्रत्यय जुड़ा नेत्राणी, बना बहुवचन का रूप तो बहुत सी आँखें। तो छात्रों, एक बार पुनः हम शब्दों को पढ़ेंगे। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। फूल, दो फूल, बहुत से फूल। ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणी। घर, दो घर, बहुत से घर। चक्रम, चक्रम, चक्रे, चक्राणी। पहिया, दो पहिए, बहुत से पहिए। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। आँख, दो आँखें और बहुत सी आँखें। तो छात्रों, यह थे हमारे नपुंसकलिंग के तीनों वचन के शब्द। तो आपको याद रखना है छात्रों कि इसके जो प्रत्यय है वह पुल्लिंग से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तथा स्त्रीलिंग के एक वचन व एक वचन तथा बहुवचन भिन्न होते हैं, किंतु स्त्रीलिंग में
द्विवचन जो है सेम होता है, यानी द्विवचन में एक ही मात्रा स्त्रीलिंग में भी लगती है। सिर्फ हमें अंतर याद रखना कि नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग का शब्द होता है और स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग का शब्द होता है। जैसे स्त्रीलिंग शब्द है हमारा लता, अब हम उसका द्विवचन का रूप बनाते हैं तो बनता है छात्रों लते, क्योंकि उसमें भी द्विवचन में एक ही मात्रा लगेगी तो बन जाएगा लते। और ऐसे ही हमारा शब्द है पुष्प, तो पुष्प में एक ही मात्रा लगेगी तो पुष्पे। ग्रह शब्द है तो एक ही मात्रा लगने से बना ग्रहे। चक्र शब्द है तो चक्र में एक ही मात्रा लगी तो चक्रे। यानी नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग का द्विवचन का जो प्रत्यय है वह सेम होता है, किंतु शब्द अलग होने से आपको पता चल जाएगा कि कौन से लिंग का शब्द है। तो छात्रों, आपको लिंग की जानकारी अच्छी तरह से हो गई होगी। फिर भी मैं आपको पुनः एक बार तीनों लिंग की परिभाषा बताना चाहूँगी कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वह कहलाता है पुल्लिंग, और इनके प्रत्यय होते हैं एक वचन में जो शब्द होता है उसके अंत में विसर्ग लगा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए बालक शब्द हैं तो बालक शब्द में विसर्ग जुड़ा तो बन गया है बालकः। द्विवचन में औ की मात्रा लग जाती है और बन जाता है बालको, तो द्विवचन का रूप होता है और होता है दो बालक। और बहुवचन के रूप में आ की मात्रा तथा विसर्ग हो जाता है तो बनता है बालकाः, यानी बहुत से बालक। तो ऐसे ही स्त्रीलिंग की परिभाषा बताना चाहूँगी कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वह कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। और स्त्रीलिंग से पता चल रहा है जैसे लता शब्द हैं या किसी भी स्त्री का नाम आ जाएगा वह सब स्त्री लिंग में आएगा। तो लता शब्द हैं, अब इसमें जो शब्द रहता है उसमें कोई प्रत्यय नहीं रहता है एक वचन में, तो लता का लता ही रहेगा एक वचन में। द्विवचन में मैंने बताया नपुंसक लिंग के जैसे ही एक ही मात्रा लगती है तो लते बन गया, तो दो लताएं। और बहुवचन में विसर्ग लगता है तो बनेगा लताः, यानी बहुत सारी लताएं या बैलें। तो छात्रों, आपको यह लिंग की जानकारी हमेशा रखनी है, हमेशा आपको पहचान के प्रत्यय चिन्हों को याद रखना है। थैंक यू।